हेलो दोस्तों, आज की हमारी नई कहानी में आपका स्वागत है। शहर में उस दिन सुबह से तेज़ बारिश हो रही थी। सड़कें पानी से भर गई थीं और लोग अपने अपने घरों में दुपक कर बैठे हुए थे। लेकिन बस स्टैंड के पास एक छोटी सी टीन की दुकान पर रामू चाचा बारिश में भी पकौड़े तल रहे थे। रामू चाचा करीब 50 साल के थे और उनकी दुकान बहुत बड़ी नहीं थी। एक चूल्हा, तेल की कढ़ाई और कुछ सामान था। यह उनकी दुनिया थी। बारिश के दिनों में उनकी दुकान पर भीड़ बढ़ जाती थी क्योंकि गरम पकोड़े की खुशबू लोगों को खींच लाती थी। उस दिन शाम के करीब 5 बजे एक छोटा लड़का दुकान के सामने आकर खड़ा हो गया। उसके कपड़े पूरी तरह से पानी में भीगे हुए थे और पैरों में चप्पल भी नहीं थी। रामू चाचा ने पूछा, बेटा, इतनी बारिश में अकेले कहाँ जा रहे हो? लड़के ने धीरे से कहा, घर जा रहा हूँ। फिर शाम रामू चाचा ने पूछा, कुछ खाया है? लड़के ने सिर हिला दिया, नहीं। रामू चाचा ने बिना कुछ पूछे गरम पकोड़े की एक प्लेट उसके सामने रख दी। लड़का बोला, मेरे पास पैसे नहीं हैं। रामू चाचा मुस्कुराए, पैसे किसने मांगे, पहले खा ले। लड़का जल्दी जल्दी पकोड़े खाने लगा। उसकी आंखों में आंसू थे। रामू चाचा ने देखा और पूछा, रो क्यों रहे हो? लड़के ने कहा, मेरी माँ अस्पताल में भर्ती है। डॉक्टर ने दवा लिखी है लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैंने दवा लेने जा रहा था पर रास्ते में बारिश होने लगी। रामू चाचा कुछ पल चुप रहे। फिर उन्होंने अपनी कमाई के सारे पैसे गिने और वो पैसे ज़्यादा नहीं थे लेकिन दवा के लिए काफ़ी थे। उन्होंने पैसे लड़के के हाथ में रख दिए। ये लो और अपनी माँ की दवा ले आओ। लड़का हैरान होकर बोला, लेकिन आपकी कमाई? रामू चाचा हंसते हुए बोले, आज पकोड़े कम बिकेंगे तो क्या हुआ, किसी की माँ बच जाएगी तो समझो आज की कमाई सबसे बड़ी कहलाएगी। लड़का पैसे लेकर दवा लेने चला गया और रात और ज़्यादा अंधेरी हो गई। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अगली सुबह रामू चाचा दुकान खोलने पहुँचे तो उन्होंने देखा वही लड़का दुकान के सामने खड़ा था और उसके साथ उसकी माँ भी थी। महिला ने रामू चाचा के पैर छूने की कोशिश की। रामू चाचा घबरा गए और बोले, अरे बहन, ये क्या कर रही हो? महिला की आंखों से आंसू निकल रहे थे। भैया, अगर कल आप पैसे नहीं देते तो पता नहीं मेरा आज क्या होता। रामू चाचा ने बच्चे के सिर पर हाथ रखा और कहा, मुझे धन्यवाद मत दो, बस इस बच्चे को खूब पढ़ाना। लड़का मुस्कुराया और बोला, रामू चाचा, बड़ा होकर मैं भी आपकी तरह किसी की मदद करूँगा। रामू चाचा की आंखों में आंसू भर आए। बारिश अब भी हो रही थी। कढ़ाई में फिर से पकोड़े तल रहे थे लेकिन उस दिन उन पकोड़ों की खुशबू से ज़्यादा सुंदर थी। एक इंसान का दूसरे इंसान के लिए किया गया छोटा सा भी त्याग काफ़ी होता है, क्योंकि कभी कभी किसी की ज़िंदगी बदलने के लिए बहुत बड़े पैसे नहीं, बस एक बड़ा दिल होना चाहिए। कुछ साल बीत गए। वही बस स्टैंड, वही छोटी सी टीन की दुकान और वही रामू चाचा, लेकिन अब उनकी दुकान पहले से थोड़ी बड़ी हो गई थी। दुकान के बाहर एक बोर्ड लगा था, रामू चाचा के गर्मा गर्म पकौड़े। एक दिन एक नौजवान लड़का दुकान पर आया और उसने रामू चाचा के पैर छुए। रामू चाचा उसे पहचान नहीं पाए। तभी वह मुस्कुराकर बोला, चाचा, मुझे भूल गए? मैं वही बच्चा हूँ जिसकी माँ के लिए आपने बारिश वाली रात में अपनी पूरी कमाई दे दी थी। रामू चाचा की आंखों में खुशी से आंसू भर आए। लड़के ने बताया कि उसकी माँ अब बिल्कुल ठीक है और वह पढ़ लिख कर एक डॉक्टर बन गया है। उसने कहा, चाचा, उस दिन आपने सिर्फ मेरी माँ की मदद नहीं की थी, आपने मेरी भविष्य भी बचाया था। रामू चाचा कुछ बोल नहीं पाए। डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा, अब इस शहर में कोई भी गरीब इंसान दवा के लिए पैसे ना होने की वजह से परेशान नहीं होगा। मैंने आपके नाम से एक छोटी सी मदद की व्यवस्था शुरू की है। रामू चाचा की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने बस इतना कहा, बेटा, मैंने तो उस दिन सिर्फ इंसानियत निभाई थी। बाहर बारिश फिर शुरू हो चुकी थी। रामू चाचा ने कढ़ाई से पकोड़े डाले और मुस्कुराकर बोले, लगता है बारिश को भी
हमारी कहानी पसंद है। उस दिन दुकान पर पकौड़े खाने वालों की भीड़ थी, लेकिन रामू चाचा के लिए सबसे बड़ा सुख यह था कि उनका छोटा सा त्याग किसी की ज़िंदगी को सच में बदल। इसलिए कहा जाता है कि कभी-कभी हमारी छोटी सी मदद किसी दूसरे के लिए पूरी ज़िंदगी की उम्मीद बन जाती है।